अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। इफ़ ए ओवर बी होल की पावर एक्स माइनस वन इक्वल टू बी ओवर ए होल की पावर एक्स माइनस थ्री देन एक्स इज इक्वल टू व्हाट। तो चलें इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है ए ओवर बी, इनकी पावर है एक्स माइनस वन, ये इक्वल है बी ओवर ए और इनकी पावर है एक्स माइनस तीन। ठीक, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। अब मैं आपको मैथमेटिक्स का एक रूल बताता हूँ। अगर हमारे पास 1 और x की पावर माइनस n है, ठीक, अगर मैं इसको डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन की तरफ लेके आऊँ तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। माइनस n है तो ये हो जाएगा प्लस n हो जाएगा अगर मैं इसको ऊपर लेके आऊँ। इसी तरह अगर मैं इसको दोबारा नीचे लेके जाऊँ तो इसका दोबारा माइनस का साइन चेंज हो जाएगा और 1 और x की पावर माइनस n आ जाएगा। ठीक, तो इसी तरह मैं इनको भी चेंज करना चाहता हूँ। ये a और b वैसे का वैसे रहेगा इंटू इसकी पावर x माइनस वन। ठीक हो गया। अब इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ a ओवर b, ये b ओवर a ना, अब इसको b a ओवर b लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये इसकी जो पावर का साइन है वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर जो x है प्लस का, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का हो जाएगा और n3 जो है प्लस माइनस का है, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज हो गया। ठीक, अब मैंने ये ऐसा क्यों किया, अब मैं आपको दूसरा रूल समझाता हूँ। अगर हमारे पास सेम पावर्स, ठीक हो गया, इक्वल आ जाएं, तो अगर हमारे पास सेम वैल्यूज़ इक्वल आ जाएं तो उनकी पावर्स भी इक्वल हो जाते हैं। देखें ये x है ये भी x है, सेम वैल्यू इक्वल हो गया तो इनकी पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी, ये भी रूल है। ठीक, इसी तरह आप देखें यहाँ पर a और b है, यहाँ पर भी a और b है, सेम नंबर इक्वल हो गया है तो इनकी पावर्स मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक इक्वल हो जाएगी। तो माइनस एक्स प्लस तीन, ठीक, यहाँ पे ये माइनस एक्स है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, x प्लस एक्स, और ये माइनस का वन है इधर आके प्लस का हो जाएगा, और ये पे हो जाएगा 2x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 और x इज इक्वल टू हो जाएगा ये यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू के इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2। 2 हमारा राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है? ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इफ़ 5 की पावर 5x प्लस 5 इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू क्या होगा। तो चलें यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास जो दिया गया है 5 की पावर 5x प्लस 5 इक्वल टू है 1 के। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताऊं, अगर हमारे पास किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो इक्वल होते हैं 1 के। ठीक हो गया, चाहे जो भी नंबर हो उसकी पावर अगर 0 तो वो 1 के इक्वल होगा। यहाँ पे अगर मैं 5 की पावर 0 लूँ वो भी 1 के इक्वल होगा। ठीक, यानी कि यहाँ पे 1 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 0। ये मैथमेटिक्स का रूल है। 5 की पावर 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 5 की पावर 0। अब आप सोच रहे होंगे मैंने 5 की पावर ही 0 क्यों लिया, कोई दूसरा नंबर क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक, मैंने आपको अभी भी बताया यहाँ पे, मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक अगर हमारे पास सेम नंबर आ जाता है दोनों इक्वल की तरफ से तो हम उसके जो पावर्स हैं वो इक्वल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक 5 था, मुझे इज इक्वल टू के इस तरफ भी 5 लेके आना था तो इसलिए मैंने 5 की पावर 0 किया। अब देखिए ये सेम नंबर आ गया 5 और 5, अब इनकी पावर्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। 5x प्लस 5 इज इक्वल टू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या होगा 5x इज इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा जब इज इक्वल टू उस तरफ जाएगा तो x इज इक्वल टू माइनस 5, ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -1। -1 हमारा राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है? ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है Mr_Math153। अगर आपको कोई भी इशू पेश होता है मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।